ढेरे गर ढेर सबा मदने मदने रे गर सोने दो बारे मग रे ग बारे रे दनी रे सा ये कलाम मैं पेश कर रही हूँ तवज्जो की तलबगार हूँ। बताती हूँ तुम्हें ए मोमिनो मैं इस हिकायत में वो कौन औरत है, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। कौन औरत है जो वो न जाएगी जन्नत में। वो कौन औरत है जो सबसे पहले जाएगी जन्नत में। बताती हूँ तुम्हें मोमिनो मैं इस हिकायत में, मैं मोमिनो इस हिकायत में। बताती हूँ तुम्हें मोमिनो मैं इस हिकायत में वो कौन औरत है, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। वो कौन औरत है सबसे पहले ही जाएगी जन्नत में। वो कौन औरत है सबसे पहले ही जाएगी जन्नत में। वो थे घर में एक दिन बैठे हुए सुल्ताने बहरोबर, डा डा न जाने क्या ख्याल आया के बोली बिनते पैगंबर, ए महबूबे खुदा ये अर्ज मेरी पेशे खिदमत है। सुभान अल्लाह। जो सबसे पहले जन्नत जाएगी वो कौन औरत है। ये सुनकर मुस्कुराए मुस्तफा इरशाद फरमाए, मेरी बेटी ये सच है सबसे अफजल है तेरा रुतबा। जो सबसे पहले जन्नत जाएगी एक ऐसी हस्ती है। जरा सी इस्माइल आजाद की आवाज में सुनेंगे। जो सबसे पहले जन्नत जाएगी वो कौन औरत है। वो नेक औरत के लगरार की बीवी है। यही नजदीक उसका घर है, तुम खुद उसके घर जाओ, तुम उसे मिलके खुश होगी किसी दिन उसे मिलाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये सुनकर हो गई बेचैन आखिर बिनते पैगंबर। सदा जहरा ने दी एक दिन लकड़हारे के घर जाकर, तो ये आवाज आई कौन हो क्या नाम है बीवी, किसे मिलने तुम आई हो यहाँ क्या काम है बीवी। कहा जहरा ने मैं बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो। बी फातिमा लकड़हारे की बीवी से मिलने गई, दरवाजे पे दस्तक दिया तो लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा नहीं खोली, तो बाहर से बी फातिमा बोल रही है। क्या बोल रही है। कहा जहरा ने मैं बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो। मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो। मैं तुमसे मिलने की उगता हूँ मैं तुमसे इजाजत दो। मैं तुमसे मिलने को उगता हूँ इजाजत दो। मैं तुमसे मिलने को उगता हूँ उसको इजाजत दो। इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की
मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ, इजाजत दो। मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक हूँ, बेहद इजाजत दो। तुमसे मिलने की गुस्ताख हूँ, बेहद इजाजत दो। मैं तुमसे मिलने की ओ ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीवी, तुम्हारा नाम सर आंखों पे लेकिन ऐ नबी ज़ादी, बिना शौहर की मर्जी में इजाजत दे नहीं सकती, मुझे है शौहर का डर तुमको घर में ले नहीं सकती, मुझे भी आरज़ू है मैं मिलूं बिनते पैगंबर से। कला हाफ नोट ऊपर कर रहे हो क्या? कलाना तुम में ले लूंगी इजाजत अपने शौहर से। हुआ जब दूसरा दिन फातिमा ज़हरा ने जब सोचा, चले मिलने उस औरत से हसन को साथ में रखा, सदा दी जाके घर पर बीवी मैं फिर मिलने आई हूँ, मैं अपने लख्ते दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। लकड़हारे की बीवी दरवाजा नहीं खोली क्योंकि शौहर की इजाजत नहीं मिली। वाह। वो जन्नत में क्यों गई? क्योंकि वफादार थी। लकड़हारे की औरत सुन के बोली, नबी ज़ादी तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शौहर की, हसन को कैसे घर में लूं ये मुझसे हो नहीं सकता, के शौहर को मैं धोखा दूं ये मुझसे हो नहीं सकता। वाह। हुआ जब तीसरा दिन दोनों बेटे साथ में लेकर चली मिलने मगर मायूस लौटी बिनते पैगंबर, गई जब देखिए सब्र किसको कहते हैं? हम लोगों में होता तो हम लोग क्या कहते? उसने दरवाजा नहीं खोला जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। तो सब्र देखे। चौथे दिन गई। हुआ जब तीसरा दिन दोनों बेटे साथ में लेकर, देखिए तीसरे दिन गई। उसके बाद क्या होता है? गई मिलने मगर मायूस लौटी बिनते पैगंबर, गई जब चौथे दिन मिलने नबी ज़ादी उस औरत से, उस औरत ने उन्हें ला कर बिठाया घर में इज्जत से। कहा अब तो इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से। जब बी फातिमा वापस घर चली गई तो लकड़हारे की बीवी घर में थी। जब उनके शौहर आया तो वो इजाज़त ली कि खातून जन्नत बी फातिमा हमारे घर आई थी और मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो उनके शौहर क्या फरमाते सुनेंगे। कहा अब तो इजाज़त मिल गई है मुझको शौहर से, के आ सकता है कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। आ सकता है कोई रसूल अल्लाह के घर से। के आ सकता है कोई रसूल अल्लाह के घर से। अब तो इजाजत मिल गई है मुझको शौहर से, के आ सकता है के आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। के आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। आ सकता है कोई रसूल अल्लाह के घर से। ओ
अब शौहर की इजाजत मिल गई है, बी फातिमा घर अंदर तक आई। फिर क्या होता है सुनेंगे। बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई जहरा, बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई जहरा। फनाए इश्क शौहर इस कदर औरत को यूं पाया, हुआ मालूम ये भी एक पांव पर खड़े होकर कुरान पाक सर पर रख के करती है दुआ अक्सर। रहे महफूज या रब मेरा शौहर हर मुसीबत से, सुभान अल्लाह। रहे खुश तू भी और शौहर भी मेरा मेरी खिदमत से। पसंद आया ये अंदाज़े वफा उसने औरत का, घड़ी भर बैठ कर फिर लौट आई फातिमा ज़हरा। ये जो गुजरा सुनाया मुस्तफ़ा को अपने घर आकर, सुना सब वाक़या फिर बोले यूं अल्लाह के दिलबर। बी फातिमा जब घर वापस आई तो सरकारे दो आलम उनके अब्बा जान से ये सब जो माजरा वहाँ पे हुआ, जो गुजरी बातें, वो अपने अब्बा जान के सामने पेश करी। अब क्या होता है सुनेंगे। सरकारे दो आलम हमारे नबी अपने बेटी जान से क्या फरमा रहे हैं। तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी। ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। अल्लाह हाय हाय। सरकारे दो आलम बी फातिमा को फरमा रहे हैं कि ए बेटी तुमसे पहले भी वो जन्नत में जाएगी। क्यों? गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में, गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। जिस औरत नेक दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, जिस औरत नेक दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, वो औरत दर हकीकत, वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। जिस औरत नेक दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, जिस औरत नेक दिल ने उम्र भर शौहर की खिदमत की, वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। हकदार जन्नत की। होती है हकदार जन्नत की। औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। औरत दर हकीकत होती है हकदार